हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कैन हस्बैंड प्रोड्यूस सीक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कन्वर्जेशन ऑफ वाइफ एज एविडेंस इन डिवोर्स केस। कि भाई पति पत्नी के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है और पति ने वाइफ के साथ बात करते करते फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया सीक्रेटली, वाइफ को पता नहीं है, तो क्या इसे एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पेसिफिकली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए। इवन इफ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, तभी भी आपको ये पता होना चाहिए। काफ़ी यूजफुल जजमेंट है। लेट्स गो एंड डिस्कस इन डिटेल। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जवाब दिया है। विभोर गर्ग वर्सेस नेहाल, इस पर्टिकुलर केस में विभोर गर्ग वर्सेस नेहा ये केस है, लेटेस्ट केस है। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा है, इट हैड सेट असाइड द फैमिली कोर्ट्स ऑर्डर विच परमिटेड admitted in evidence the CD of the phone conversation recorded by the husband। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने ये एविडेंस, जो फ़ोन रिकॉर्ड का जो सीडी में उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया, तो उसको एडमिट किया था एज एविडेंस इन द डिवोर्स केस। तो उन्होंने अपील कर दी हाई कोर्ट में कि ये एविडेंस कैसे आप ले सकते हो। तो उन्होंने ये डिसीजन है इसको सेट असाइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी नहीं, इसको आप एविडेंस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। अभी सवाल उठता है कि भाई फ़ोन रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पे तो वही बात कर रही है, सब कुछ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड है, फिर भी क्यों भी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया एज अ एविडेंस? तो देखते हैं उनका रैशनल क्या है। देखिए जो पिटिशनर थे उन्होंने यही कहा कि देखिए राइट टू प्राइवेसी है। जो राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, हर इंडिविजुअल की प्राइवेसी होती है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होती कि भाई मैं, अगर कोई लीगल मैटर है, उस लीगल मैटर में अगर किसी की प्राइवेसी अगर वॉयलेट होती है तो होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस होना चाहिए। सो प्राइवेसी इज़ नॉट द एक्सट्रीम कि भाई उसके आगे सारे राइट्स को साइड लाइन कर दोगे, तो प्राइवेसी को हम वॉयलेट कर सकते हैं। ओके। तो सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मैरिड पर्सन्स, इट कैन बी डिस्क्लोज इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 बताया गया कि जो भी पति पत्नी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो कोर्ट में, डिवोर्स केसेस में, कोर्ट में उनके बारे में चर्चा की जा सकती है। देखिए नॉर्मली जो मेंटल क्रुएलिटी के जो केसेस होते हैं डिवोर्स केसेस में, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसे प्रूफ कैसे करोगे मेंटल क्रुएलिटी की? यही भाई आप कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स दिखाओगे, व्हाट्सएप के चैट्स दिखाओगे, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी बंद दरवाजे के पीछे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या झगड़े चल रहे हैं, क्या मेंटल क्रुएलिटी चल रही है, नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारे झूठे केसेस, एलिगेशंस लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं। सो हाउ विल यू प्रूव कि एक्चुअल मेंटल क्रुएलिटी हुई है कि नहीं हुई? तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही दोगे ना। जैसे अभी यहाँ पे हस्बैंड ने सीडी दी कि भाई देखिए फोन पे देख लीजिए मेरी वाइफ मुझसे कैसे बात कर रही, कितना मुझे मेंटल टॉर्चर कर रही, कितने गलत और झूठे आरोप लगा रही है। सो सच एविडेंस कैन बी ब्रॉट टू द कोर्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आजकल मोबाइल्स हैं, मैंने वैसे बताया, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कितने सारी चीज़ें हैं सीडीज हैं, फ्लॉपीज हैं, पेन ड्राइव्स है, कि आप डेटा दे दीजिए कोर्ट में, ये देखिए हमने रिकॉर्ड किया है। और कैसे कर सकते हैं वो? हाउ कैन यू प्रूव इट? तो कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई कि देखिए इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोहम्मद शमी की जो केस हुई थी, मोहम्मद शमी के केस में उसके वाइफ ने सारे फेक व्हाट्सएप चैट्स डिस्क्लोज किए थे कोर्ट में। बाद में मोहम्मद शमी ने उसकी चेक, जब चेक हुआ तो पता चला कि ये सब फेक है, ये बनाया गया है, ऐसा कभी चैट हुआ ही नहीं। तो ऐसे फेक के रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो इस केस में भी उसकी ऑथेंटिसिटी, अगर ये तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड था, दिस वॉज अ ऑथेंटिक रिकॉर्ड, अ फोन रिकॉर्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, स्टिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सेड नो। अभी इसके अलावा भी पिटिशनर जो है उन्होंने ये भी कहा, देखिए भाई, मतलब हस्बैंड की साइड बता रहे हैं कि देखिए सेक्शन 14 में एविडेंस तो आपको लेना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपने तो लेना चाहिए, और इट शुड बी एडमिसिबल एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये एडमिसिबल भी है सेक्शन 122 के अंतर्गत। सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट्स एक्ट में भी ये एप्लीकेबल है कि आपने एविडेंस लेना चाहिए, फिर भी आप उसको सेट असाइड क्यों कर रहे हो? सेक्शन 20 ने भी यही कहा है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है, इट विल ओवरराइड एनी अदर लॉ। इसकी प्राइवेसी ये वो सब बाजू में हटा दीजिए भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर मेंटल क्रुएलिटी कर रही है। फिर भी कोर्ट ने नहीं बोला, हाई कोर्ट ने बोला देखिए कैनॉट बी परमिटेड एज एविडेंस। ये जो सीडी की ये फोन रिकॉर्डिंग की, इसको हम परमिट नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए कौन से सरकमस्टांसेस में बोला गया है, फोन पे भड़काया गया है, उसके फ़ोन के पहले कुछ झगड़ा हुआ था, फ़ोन के बाद कुछ हुआ था, इंसाइटमेंट कुछ हुआ था, क्या मेंटल कंडीशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से फ़ोन पे ये डिस्कशन हुआ? क्योंकि जब भी कोई भी हस्बैंड या वाइफ बात करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि दिस विल बी यूज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन अ डिवोर्स केस।
अभी हम जब नॉर्मल बात करते हैं पति पत्नी एक दूसरे के साथ, थोड़ी ना पता होता है कि कल डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स केस में ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आदमी कभी कभी इंसाइट किया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है उस इंडिविजुअल को, और फिर वो इंसान चिल्लाना चालू कर देता है, गाली गलौज करना चालू कर देता है। तो आप किसी भी तरीके से वो चीज़ें निकालवा लोगे जो आपको कोर्ट में लिखवाने, और वो सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे कि किस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये सब कहा फोन पे। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह मान वर्सेस रंजीत कौर में भी कोर्ट ने रिफर किया था, इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट कपल स्पीक मेनी थिंग्स विथ ईच अदर अनअवेयर दैट एवरी वर्ड वुड बी वेटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अरे भाई ऐसे बहुत सारी बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, बहुत झगड़े होते हैं, कभी कभी मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, कभी पति पत्नी को मारती है, कभी पति पत्नी को मारता है। थोड़ी ना पता होता है कोर्ट में कुछ हो जाएगा, यू नो दैट टाइम इट जस्ट हैपेंस। सो यू कैनॉट, कोर्ट कैनॉट एप्रीहेंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दिस रिकॉर्डिंग वाज डन, जो कि बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को कंसिडर करने के लिए सोचा है। जो जस्टिस विनीत सरन और बीवी नगराथन नारगना, इन दोनों ने बोला है कि 3 फरवरी को हम डिस्कस करेंगे कि वेदर दिस रिकॉर्डिंग शुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट। लेकिन पिटिशनर का भी मानना सही कि भाई और किस अलग तरीके से हम कोर्ट को प्रूव करके दिखाए कि भाई जो वाइफ है वो क्रुएल्टी कमिट कर रही है। उनका भी तो सही कहना है, लेकिन हाई कोर्ट का भी सही कहना है कि भाई ये सर्कमस्टांसेस हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एप्रीहेंड। वाइफ बोल रही है मेरी प्राइवेसी है, मुझे बताया नहीं गया था वरना मैं ऐसे कुछ बोलती नहीं। फैमिली कोर्ट ने एडमिट किया, फैमिली कोर्ट ने बोला ये एविडेंस है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, बोला ये एविडेंस नहीं है। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये एविडेंस है कि नहीं है। सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस। जब इसके ऊपर कुछ एडवांसमेंट कुछ आगे आएगा तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके अलावा अगर आपको जुडिशरी की कोचिंग अटेंड करनी है, आपको सीआरपीसी के क्लासेस अटेंड करने हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर जुडिशरी, और इवन यूपीएससी की भी कोचिंग मैं लेता हूँ। तो जेएमएफसी कोचिंग, सो यूपीएससी कोचिंग, लॉ का कोई सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे डिटेल्स स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य किदारी, साइनिंग आउट। थैंक यू।